गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्लास्टर वर्क फॉर 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम प्लास्टर वर्क निकालेंगे। ओके, प्लास्टर वर्क के लिए किस तरीके से हमें मटेरियल निकालना है, सीमेंट कितना आएगा और सैंड कितना लगेगा, उसको हम निकालेंगे। जैसे मानो ये पूरा सरफेस है, इस सरफेस पर आपको क्या करना है, प्लास्टर करना है। प्लास्टर जब भी हम करते हैं, हम 3 कोट में कोशिश करते हैं, अगर 3 कोट में करें, ठीक है। सबसे पहले हम मोटा कोट करते हैं, तो मोटा कोट में हम 20 mm थिकनेस का प्लास्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 15 mm और उसके बाद में जो पतला रहेगा वो 12 mm का प्लास्टर कर सकते हैं, अगर हमें 3 लेयर में करना है, ठीक है। 2 लेयर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल लेयर में कर सकते हैं, चॉइस है आपकी, ठीक है। बट हम 2 कोट या 3 कोट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। जो एक्सटीरियर वॉल होगी, जो बाहर की जो दीवार होगी, उसमें जो हम प्लास्टर करेंगे वो मोटा प्लास्टर करेंगे, कम से कम 15 mm का होगा या 20 mm का होगा। ओके, और दूसरा, अगर हम इंटीरियर वॉल जो हमारे अंदर की दीवार होगी उसमें हम थोड़ा कम पतला प्लास्टर करते हैं, जैसे 12 mm का, जनरली हम 12 mm का प्लास्टर करके चलते हैं, ठीक है। तो हम प्लास्टर वर्क निकालते हैं फॉर 100 मीटर स्क्वायर। जो आपका एरिया है, मानो 10 मीटर है इस तरीके से और 10 मीटर उसकी हाइट है, और उस पर क्या करना है, आपको प्लास्टर वर्क करना है। तो 100 मीटर स्क्वायर पर कितना आपका क्वांटिटी बैग लगेगा, ठीक है, ये निकालना है। और उसका जो रेशो है वो 1:6 में, 1 भाग सीमेंट रहेगा और 6 भाग आपका सैंड रहेगा। तो तब हम देखते हैं कि उसमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी किस तरीके से निकल के आएगी। ओके, तो सबसे पहले जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम देखते हैं जो हमारे पास में जो जॉइंट होते हैं, जैसे दीवार के जो ब्रिक वर्क किया था उसमें जॉइंट थे, ठीक है, जो हमने एक सेंटीमीटर के जॉइंट मान के चले थे, उनमें हमने मसाला भरा, ठीक है। उसमें भरने के बाद में भी कुछ जगह बच जाती है, तो उन जो जॉइंट हैं उनको फिल करने के लिए हम 30% मोर्टार अधिक लेके चलते हैं, पहला। और दूसरा, हम जब ड्राई लेते हैं, मतलब सूखा मसाला लेते हैं, तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो एक्स्ट्रा कितना लेते हैं, 25% हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो 30% हम इस तरीके से एक्स्ट्रा लेंगे और 25% हम किसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे, ड्राई मोटार के केस में, ठीक है। तो 2% एक्स्ट्रा इस तरीके से 2 नोट को हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि कितना % हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। प्लास्टर वर्क के लिए सबसे पहले नोट नंबर 1, ठीक है, एक्स्ट्रा मोटार फॉर फिल द जॉइंट, ठीक है। कितना लेंगे हम, 30%, ठीक है। हम 30% क्या लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। पहला नोट, जॉइंट को फिल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मोटार चाहिए, कितना, 30%। दूसरा पॉइंट आता है एक्स्ट्रा मोटार फॉर ड्राई मोटार। सूखे मसाले के लिए भी हम क्या लेंगे, एक्स्ट्रा मोटार लेंगे। जब सूखा मसाला होता है वो हम जब उसमें पानी मिलाते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ड्राई मोटार के लिए 25%, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर स्क्वायर का क्या है, एरिया, ठीक है। तो प्लास्टर एरिया बराबर 100 मीटर स्क्वायर। दूसरा आता है थिकनेस ऑफ प्लास्टर, ठीक है। आप किसी भी थिकनेस के लिए निकाल सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 12 mm मोटा हम प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है। एक और आता है रेशो। हम रेशो किस में ले रहे हैं, ठीक है। रेशो हम ले रहे हैं 1:6। आप चाहें तो 1:4, 1:4, ठीक है, 1:5, इस तरीके से कैसे भी आप ले सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 1:6 हमारा क्या है, मोटार है। ओके, 1:6 क्या है हमारा,
मोटार हम मान के चल रहे हैं रेशो, ठीक है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है उसमें, सीमेंट की मात्रा और सैंड की मात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 12 mm प्लास्टर का अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर वर्क, ठीक है। वॉल्यूम कितना हुआ तो कितना करेंगे हम, 100 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, तो एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, टी, तो बराबर कितना आया आपका, ठीक है, एरिया इंटू, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, एरिया इंटू थिकनेस बराबर एरिया कितना 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.012, 0.012 कितना आया आपका 1 ठीक है, निकालिए कितना आया 100, तो कितना हो जाएगा 0.012, तो कितना आएगा 100 इंटू 0.012, ये आया 1.2 मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए 1.2 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या आया, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर वर्क। हमारा प्लास्टर वर्क जो किया जाएगा उसके लिए जो क्वांटिटी आई वो कितनी आई 1.2 मीटर क्यूब। आपको क्या चाहिए, पूरा वॉल्यूम चाहिए इतना, ठीक है। अब इस वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, जो जॉइंट में हमें कितना बनाना पड़ेगा, 30% हम इंक्रीज कर देंगे और 25% और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इतना हमें क्या चाहिए, इसका लेंथ और विड्थ और उसकी थिकनेस, तो इतना mm का हमें क्या चाहिए, प्लास्टर वर्क चाहिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले पहला, ठीक है, अब यहीं पर हम इसको चाहें तो इसको ही आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मोटार फॉर फिल द जॉइंट, तो इसको कितना बढ़ा देंगे 1.2 मीटर को बढ़ा देंगे 30%। 30% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम 1.3, तो हमने ये क्या कर दिया 100% से कितना बढ़ा दिया 30% बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना निकल के आया, तो 12×36, ठीक है, तो ये आया 0.36 मीटर क्यूब। ओके, ठीक है। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.3, तो 1.2 इंटू 1.3, ये आया आपका 1.56, सॉरी 1.56। ओके, ये निकल के आया 1.56 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, आप इसको कितना और बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा मोटार फॉर ड्राई मोटार के लिए हम 25% और बढ़ा देंगे, तो 25% और बढ़ा दीजिए, तो 1.56 इंटू कितना बढ़ा देंगे हम 25%, तो 1.25, तो कितना निकल के आया आपका, इसको हमने 1.25 और बढ़ा दिया, तो ये आया 1.95 मीटर क्यूब। और आप इसको, ठीक है, ठीक है, कितना आया 1.95 मीटर क्यूब। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, फॉर 12 mm थिक प्लास्टर, 12 mm थिक प्लास्टर, ठीक है, फॉर 12 mm थिक प्लास्टर के लिए इसको हम कितना मान के चल रहे हैं, इस क्वांटिटी को हम मान के चल रहे हैं लगभग 2 मीटर क्यूब, ठीक है। हमें 2 मीटर क्यूब के लिए हम थोड़ा सा हमने मान लिया तो कुछ वेस्टेज भी हो गया होगा, ठीक है। हमने कितना मान के चल रहे हैं 2 मीटर क्यूब मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 मीटर क्यूब के लिए अब हम क्या निकालेंगे, सीमेंट की मात्रा निकालेंगे और सैंड की मात्रा निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से निकाल देते हैं सीमेंट की क्वांटिटी ऑफ सीमेंट या सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा कितना होगा 2 डिवाइड बाई रेशो कितना है 1:6, तो 1+6 तो बराबर कितना आया 2 डिवाइड बाई 7, 2 डिवाइड बाई 7, ये आया 0.286, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैग, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैग या तो इसमें वॉल्यूम से हम एक बैग के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.03 से हम चाहें तो इसको डिवाइड कर दें, ठीक है,
या फिर हम क्या कर दें 30 बैग से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, चलो मानो डिवाइड कर देते हैं 2.86 मीटर क्यूब और डिवाइड बाई एक वॉल्यूम, एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.034, तो ये आया आपका 8.5 बैग, मतलब 8.5 बैग। ठीक है, तो इतना बैग आपका लगेगा। ओके, अब निकालेंगे दूसरा, क्या निकालेंगे अब हम सैंड की मात्रा, सैंड की मात्रा, सैंड की मात्रा। तो कितनी क्वांटिटी के लिए निकालना है 2 मीटर क्यूब के लिए, तो 2 मीटर क्यूब, चाहे तो आप इसमें कितने 6 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक भाग क्या था सीमेंट की मात्रा के लिए हमने 2 भाग तो क्या लिया था 2 मीटर क्यूब और 1 to 1 क्या था रेशो था। ठीक है, अब इसमें चाहें तो आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस तरीके से हम 6 उसका अनुपात है और कितने के लिए चाहिए 2 के लिए चाहिए और डिवाइड बाई 1 + 6, तो इस तरीके से भी आप निकाल दो। ठीक है, तो कितना आया 12 डिवाइड बाई 7, ये आया 1.72 मीटर क्यूब। ठीक है, आपका क्वांटिटी निकल के आया, या आप चाहते तो 2.86 में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते 6 से, तो 1.72 मीटर क्यूब आपका सैंड की मात्रा आ जाती। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे बस इस पॉइंट को जो हमने लिखाया है, फॉर 12 mm थिक प्लास्टर के लिए 2 मीटर क्यूब मान के चलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर रेशो चेंज हो जाता है, बस आपको रेशो चेंज करना है, ये 2 मीटर क्वांटिटी हमारा फिक्स रहेगा 12 mm के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बस आपका क्या रहेगा चेंज क्या होता रहेगा। ठीक है, 12 mm थिक। ठीक है, और कितने के लिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ये 10 के लिए रखता है तो 0.2 मीटर क्यूब, और 1 के लिए तो कितना हो जाएगा 0.02 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी बता सकते हैं। ओके, तो ये क्वांटिटी हमने निकाली कि प्लास्टर वर्क में हमारा क्वांटिटी कैसे लगेगा। तो ध्यान रखना 100 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए आपको 8.5 बैग लगेंगे और 1.72 मीटर क्यूब क्या लगेगा रेत लगेगा। ओके, तो हम आराम से ये प्लास्टर वर्क इस तरीके से निकाल सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। अब रेट एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आपको ये क्वांटिटी निकालने के लिए आएंगी। ठीक है, रेट एनालिसिस वाला पेपर आने वाला नहीं है, तो हम रेट एनालिसिस को अब स्किप करेंगे। अब हम क्या करेंगे क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि मानो 12 mm थिकनेस के लिए कितनी सीमेंट की मात्रा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 12 mm थिकनेस के लिए आपको ये 2 मीटर क्यों याद रखना है, अगर 100 मीटर स्क्वायर के लिए पूछता है। और किसके लिए, अगर 10 के लिए 10 मीटर स्क्वायर के लिए पूछता है तो 0.2 कर देंगे, और 1 के लिए पूछता है तो 0.02 कर देंगे। मतलब 10 के लिए पूछता है तो 10 से डिवाइड कर दो, अगर 1 के लिए पूछता है तो 100 से डिवाइड करके, ये इस तरीके से बस सवाल इतने से ही खत्म हो सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सीमेंट की मात्रा कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, या फिर कितने बैग लगेंगे तो ये भी मानो ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, अगर उसने एक और सवाल पूछा कि कितनी सैंड की जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से हम सैंड की मात्रा निकाल सकते हैं। तो प्लास्टर वर्क के लिए हम आसानी से क्वांटिटी कितनी लगेगी वो हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको हम बता देते हैं इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ये पूछा जा सकता है कि प्लास्टर वर्क के लिए जब हम जॉइंटों को फिल करते हैं तो हम कितना % इंक्रीज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जो पहला ही पॉइंट है हमारा, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना % हम इंक्रीज करते हैं 30%। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम जब ड्राई मोटर लेते हैं, ठीक है, प्लास्टर वर्क के लिए तो कितना % लेते हैं, मान के चलते हैं 25%। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन बनने के बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 12 mm थिकनेस प्लास्टर के लिए आप, ठीक है, और 100 मीटर स्क्वायर का क्या है एरिया है। ठीक है, मानो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके लिए क्या निकालना है आपको सीमेंट की मात्रा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया नंबर ऑफ बैग तो फोर्थ क्वेश्चन इससे निकल सकता है, अगर फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से 5, और एक और अब इसमें 2 और मैं ऐड कर देता हूँ। अगर पूछ ले कितने के लिए पूछ ले, अगर 10 के लिए पूछ ले तो हम क्या कर देंगे इसी में, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, इसको ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 100 के लिए था, आपने क्या किया था, ये 100 के लिए था ये क्वांटिटी, तो इसमें क्या कर दोगे आप, एक 0 कम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इतने से तो ये 0.2 हो जाएगा। 0.2 मीटर क्यूब के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 10 मीटर क्यूब के लिए भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन यहाँ से
और 7वां क्वेश्चन अगर 1 मीटर क्यूब के लिए पूछ लिया तो 1 मीटर क्यूब के लिए पूछ लिया तो 7वां क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से इस प्लास्टर वर्क से अगर कोई भी सवाल बनता है तो इसमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे बन सकते हैं। अब 12 mm की जगह पर अगर वो 20 mm का पूछ ले या 15 mm का पूछ ले तो आपको क्या करना है, डिजिट चेंज करनी है। डिजिट कहाँ पर चेंज होगी, 12 की जगह 15 हो जाएगा, यहीं पर यूज किए पूरा ये पूरी डिजिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप नोट्स बना के चलें, इन चीज़ों को समझते चलें। ठीक है, अब हम रेट एनालिसिस नहीं बताएंगे, अब हम क्या बताएंगे सिर्फ। ठीक है, रेट एनालिसिस हम 4-5 वीडियो में अलग अलग वर्क के लिए बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।